सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो हमने अपने मैथ्सीफाई एबी फिजिक्स की जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक की सीरीज चल रही है क्लास 12 फिजिक्स की, उसके हमने लास्ट वीडियो पे देखा था कि गॉस थ्योरम का प्रूफ है ना फॉर अ पॉइंट चार्ज स्फेरिकल वाला। उस पर हमने आपको बताया था कि क्या होता है, और उससे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और वो सब समझा चुके हैं। आप उसकी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं वीडियोस। तो आज हम गॉस थ्योरम की फर्स्ट एप्लीकेशन पर आ चुके हैं। ऐसी हम 3 एप्लीकेशंस पढ़ेंगे एज पर एनसीईआरटी सिलेबस, और 3 एप्लीकेशंस के बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक, तो पहली एप्लीकेशन जो है गॉस थ्योरम की वो ये बोलती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है किसी इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट चार्ज्ड वायर से। तो एक वायर है ये इसकी लेंथ जो होगी अगर हम प्रेडिक्ट करें तो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, बट वी हैव प्रेडिक्टेड दैट इट्स लेंथ, अप्रोक्सीमेट लेंथ दैट इज एल, और उसका सरफेस एरिया ये। तो अगर अपन इस तरीके का मान के चलें कि ये एक हमारा पेन है, ये भी इनफाइनाइटली बहुत बड़ा है, तो ये पूरा चार्ज है। और ये चार्ज कैसा है, ये प्लस क्यू से चार्ज है पूरा। तो इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस की वजह से डेंसिटी तो होगी, तो हम इसकी चार्ज डेंसिटी मान के चलते हैं। इस इसकी चार्ज डेंसिटी जो होगी वो होगी हमारी लैम्डा। लैम्डा मान के चलते हैं। तो लैम्डा की यूनिट क्या हो जाएगी, लैम्डा हो जाएगा कूलम पर मीटर। बेसिकली लैम्डा इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एल। तो यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर। ठीक है, तो इसकी लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो ये पूरा इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो अगर हम इसको इस तरीके से देखेंगे जस्ट लाइक अ ट्यूब रॉड, तो इस तरीके से इसमें से सी फील्ड निकल रही होगी ट्यूब रॉड की तरह। मतलब रॉड कैसी होती है, हर तरफ से लाइट एक सी फेंकती, तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे फेंक रहा होगा लाइट। ठीक, तो ये इमेजिनरी हो गया हमारा। तो ये कैसा शेप बन रहा है इस तरीके का, ये शेप हमारा हो गया सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, मतलब आर डिस्टेंस पे इधर भी, आर डिस्टेंस पे इधर भी, आर डिस्टेंस इन, आर डिस्टेंस इधर उधर इधर, तो सब जगह एक फिक्स्ड डिस्टेंस तक का अपना पावर वो फेंक रहा होगा। तो सर्कुलर ऐसा चला गया वो ऊपर तक। क्लियर हुआ? तो ये हमने मान के चला कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, प्लस क्यू से चार्ज है, इनफाइनाइट की लेंथ है, उस एल को हमने एल मान के रखा है। तो उसका एज्यूम्ड सरफेस कैसा होगा? तो these types of assumed surface around any charged conductor can be considered as a Gaussian surface. Which surface? Gaussian surface. ठीक है, वैसे assumed surface को हम कौन सा surface बोलते हैं? Gaussian। तो गॉस की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं इसलिए उनके द्वारा एज्यूम्ड किया गया सरफेस गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पर हमने एजम्पशन हम आपको लिखवा नहीं रहे हैं, बुक से आप देख सकते हैं। बेसिकली आई वांट टू क्लियर द कॉन्सेप्ट कि बना कैसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस लंबे वायर की वजह से, तो इसका हमने एजम्पशन लिया है सिलेंड्रिकल सरफेस दैट इज द गॉसियन सरफेस, और इस गॉसियन सरफेस का आप नाम लिख लें दैट इज द सिलेंड्रिकल। लॉन्ग चार्ज वायर के लिए कैसा शेप बनता है गॉसियन का? सिलेंड्रिकल सरफेस। ठीक है, अब सिलेंड्रिकल सरफेस के हमारे कितने प्रकार के हमने वो पढ़ रखे हैं फॉर्मूले सरफेस एरिया के। एक पढ़ते हैं हम सी एस ए कर्व्ड, ये दिख रहा है आपको कर्व्ड। एक पढ़ते हैं हम टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस में कर्व्ड प्लस टॉप लिड अपॉन बॉटम लिड, ये दोनों चीज आती है। तो टॉप लिड बॉटम लिड कैसे दिख रहे हैं आपको? सर्कल। अब हमने जब आपको फ्लक्स पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि जो फ्लक्स होती है वो किसी भी सरफेस को इस तरीके से ना चीर के निकलती है, ऐसे फाड़ के ऐसे। ठीक, और इससे निकलने वाली रेडियल लाइंस भी ऐसी ऐसी होती हैं, डिपेंड्स ऑन की चार्ज का शेप कैसा है। तो जब इस तरीके से निकल रही है परपेंडिकुलरली फ्लक्स, है ना, तो उसका हमारे गॉस थ्योरम का रिलेशन था टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू दैट सरफेस एरिया। उसके साथ मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, और लास्ट वीडियो में आप देखिएगा कि बाय गॉस थ्योरम वी हैव टोटल फ्लक्स जो हुआ करती थी वो होती थी क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds, where both are vectors, that is why dot product which is equal to q upon epsilon naught। ये हमारा गॉस का थ्योरम था। ठीक है, अब इस गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन से हमको क्या निकालना है? ई। तब आप देखिए जरा, ये वाले
सरफेस से, कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स कैसी निकलेगी, मतलब एक ट्यूब रॉड से कैसी निकलेगी फ्लक्स, ऐसी ऐसी निकलेगी। तो इस पूरे सरफेस के लिए फ्लक्स की जो डायरेक्शन है वो कैसी हो गई, परपेंडिकुलर। और फील्ड भी कैसी निकल रही है, ऐसी, रेडियली। तो फील्ड भी जब निकली रेडियली तो फील्ड की भी डायरेक्शन वही और सरफेस की भी वही डायरेक्शन, मतलब ds1 s1 के लिए फील्ड और सरफेस की डायरेक्शन सेम। अब इसी इनफाइनाइट कंडक्टर के टॉप पर आ जाइए। इस टॉप पर फील्ड कैसी निकल रही है, इस तरीके से, ठीक। और फ्लक्स कैसी निकल रही है, इसको चीरती हुई ऐसी। तो सरफेस का नॉर्मल कैसा हो गया ये, और फील्ड कैसे निकल रही है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का। सिमिलरली फॉर S3, डाउनवर्ड निकल रही है फ्लक्स और ये जा रही है फील्ड, तो इसके बीच का एंगल कितना हो गया, 90। तो अब देखो सरफेस एरिया का नॉर्मल फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ फ्लक्स और फील्ड सरफेस एरिया का डायरेक्शन दोनों सेम। तो हमारा टोटल फ्लक्स ड्यू टू दिस बाय फिगर वी हैव, क्या क्या हो गया बाय फिगर वी हैव, हाउ मेनी सरफेसेस आर देयर, 3 सरफेसेस। तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू closed surface integral of S1, that is E dot ds1, plus closed surface integral of S2, that is E dot ds2, plus closed surface integral of S3, that is E dot ds3। ये चीज है, ठीक है। अब आप इसको अगर एक्सपेंड करेंगे with the help of the dot product, what we have, that is closed surface integral of S1 E ds, इसको वेक्टर मिटा दें क्योंकि हम इसको रिजॉल्व कर रहे हैं, बोथ आर स्केलर्स, E ds cos of θ1 प्लस S2 E ds2 cos of θ2, दूसरे सरफेस के लिए क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल S3 E ds cos of θ3, तीनों हो गए। तो अब देखिए थीटा वन यहाँ है, तो थीटा वन की वैल्यू कितनी है बेटा, थीटा वन इज इक्वल टू 0 डिग्री, जबकि थीटा टू इज इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा थ्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो cos 90 क्या होता है, cos 90 होता है हमारा 0। तो ये वाली चीज यहाँ पर अपन लिख दें, पहले अपन आंसर लिख देते हैं। तो ये हो गया मेरा केवल एक्सिस्टेंस किसका हो गया, S1 EDS1 cos of थीटा, रेस्ट ऑल 0 0, क्यों, क्योंकि cos of 90 डिग्री विल बी इक्वल टू 0 एंड cos of 0 डिग्री इज इक्वल टू, हो गया। तो EDS1 cos θ1, तो cos θ1 हमारा हो गया सीधे सीधे 1, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। तो ये अगेन हमारा आ गया S of EDS1, दैट्स इट। और ये cos θ1 cos of θ1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि थीटा 0 डिग्री होता है। क्लियर हो गया, बाकी ये दोनों 90। अभी हमारी हो गई टोटल फ्लक्स। अब पूरे S1 का एरिया निकालिए, S1 का एरिया क्यों निकालना है, S1 का एरिया क्योंकि ये जो है ये कहलाया जाएगा क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ, E आ गया बाहर, इसको वेक्टर अभी नहीं लगाते हैं, E आ गया बाहर और ये हो गया मेरा D ऑफ S1। तो D ऑफ S1 को छोटा सा था D ऑफ S1, इसको पूरे को कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए ले आए। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, CS विल बी इज इक्वल टू 2 पाई R H। तो H कितना है इसका, L बराबर, और R तो आ रही है, तो कितना हो जाएगा फॉर्मूला 2 पाई R L, ठीक है, किसका ये। तो ये हमारा CS किसके बराबर हो गया, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds1 2 पाई RL। तो 2 पाई RL पुट कर दो, तो यहां से हो गया मेरा फाई E, ये हो गया मेरा E डॉट 2 पाई RL, ठीक है, कहां से आया, यहां से फाई E आ गया। अब E इज इक्वल टू ये, तो E इज इक्वल टू हो गया मेरा फाई E अपॉन 2 पाई RL, बट फाई E किसके बराबर होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इट कैन बी रीरिटन एज
क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एल। ठीक, अब यहाँ को हमको ये पता है कि क्या दिया हुआ है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा एल, पुट कर दो यहाँ पे। तो E इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, एल से एल कट, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। This is my final expression for the electric field due to an infinitely long charged straight wire. ठीक है, this is my final expression. क्लियर? कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वाले पे। यहाँ पर हम अगली वाले निकालेंगे प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट करें और मेरा चैनल मैथ्सीफाई एबी फिजिक्स की मदद करें बढ़ने पर, अगर आपको ये कंटेंट समझ में आ रहे हैं तो। थैंक यू फॉर लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।